श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण
कल हम लोग जो त्रिदेव थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों अत्रि मुनि के आश्रम पर आए और उन तीनों ने अपने अपने वाहन का प्रयोग किया था। एक हंस पर थे, दूसरे गरुड़ पर थे और तीसरे बैल पर चढ़े हुए थे। एक भगवान के हाथ में कमंडलू, तो दूसरे भगवान के हाथ में चक्र और तीसरे भगवान के हाथ में त्रिशूल आदि चिन्हों था से सुशोभित था। और भगवान के आँखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। मंद मंद हास्य की रेखा मुख पर थी, प्रसन्नता झलक रही थी। तो मुनि का तेज तो तपस्या से उनके मस्तक पर दिखाई पड़ा था, लेकिन भगवान का जब तेज वहाँ, तीनों भगवान का जब तेज आया तो उससे चौंधिया करके मुनिवर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चित्त को, देखो यहाँ पर फिर चित्त की चर्चा हो गई है, मन बुद्धि और अहंकार से नहीं, अपने चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर, बुद्धि से नहीं। बड़े लोगों की पूजा बुद्धि से नहीं की जाती है, छल कपट हो जाता है उसमें। अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। और मन से किया गया पूजा तो जन्म कर, तो क्या स्थिति। मन तो वासनाओं का घर है, कामनाओं का घर है, उससे पूजा होगी क्या। बार बार इस चीज पर हम बहुत ज़्यादा कथा पर अब जोर दे रहे हैं कि हम लोग अपने अंतर मन को पहचानने की कोशिश करें। स्थूल शरीर और जो पंच महाभूत से बना हुआ वह है, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन मात्रा, इन सब चीज़ों के बारे में तो बहुत कुछ हमने जाना, लेकिन यहाँ नहीं टिकना है। सारे शरीर को नचाने वाला जो है न, वासना सहित जो मन है, कामना सहित मन, इसमें खाली कामना भरा हुआ, वासना भरा हुआ, यही हमको नचाया जा रहा है। इधर हमारा ध्यान नहीं। बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है, अहंकार लेके बैठ जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और हमको डुबा देता है इस संसार में, जन्म बंधन के चक्कर में फंसा देता है। चित्त पर हमारा ध्यान ही नहीं है। पूजा चित्त से किया जाता है। तो भगवान के तरफ यहाँ पर थोड़ा सा सूत्र है कि अत्रि मुनि ने चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर जब ध्यान कर रहे होंगे अत्रि मुनि, तो चित्त में किन्हीं को स्थापित किया होगा। तो उसी चित्त को भगवान के त्रिदेव जो आए उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ लिया और अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में, लोक में सबसे बड़े, इस लोक में सबसे बड़े यही तीन देव हैं। भगवान तो इन तीनों को तीन कार्य के लिए ही तो नियुक्त किया है। तो कथा में कई बार हमने कहा, ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए
भगवान विष्णु को जो सृष्टि रचना करेंगे ब्रह्मा जी, उसका पालन करने के लिए, और भोले बाबा को उसका कल्याण करने के लिए। संहार शब्द नहीं उचित है। भोले बाबा शिव, शिव का माने होता है कल्याण। मतलब आप ये जिंदगी आप बूढ़ा करके बर्बाद कर लिए, अब इस शरीर से कुछ हो नहीं रहा है, तो आपका कल्याण है ना भोले बाबा करते हैं, जो कम से कम इस जिंदगी को उठा लेते हैं। ये नारकीय जिंदगी जो आपने बना लिया है, भोले बाबा थोड़े कहे थे आपको इस तरह का जिंदगी बना लीजिए। ब्रह्मा जी ने इसी के लिए आपकी रचना की थी क्या? भगवान विष्णु ने क्या इसी के लिए आपको पाला पोसा? एक बच्चा को जैसे पालन पोषण माँ करती है, पिता करते हैं, और आगे जा कर के वह नारकीय स्थिति इस परिवार का बना दे, मान लो, तो भोले बाबा क्या? भोले बाबा तो कल्याण कर देते हैं, कहते हैं उठो चलो, बहुत हो गया, बहुत खेल वेल कर लिया। तो ये तीन देव जो हैं इस लोक के सबसे बड़े देव यही तीनों देव हैं। इनके ऊपर तो सिर्फ भगवान ही हैं, परम ब्रह्म परमात्मा। इनको राम कहते हैं, हम लोग कृष्ण कहते हैं। साकार रूप में राम और कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो तो निराकार, किसी भी गुण में उनमें कोई गुण, तीन जो गुण है सत्व रज और तम में कोई गुण उनमें नहीं है, तो प्रकृति का है, गुणातीत हैं। तो अत्रि मुनि ने तीनों देवों की स्तुति शुरू किया। क्या कहने लगे? तो सुनो, अत्रि भगवान का, अत्रि मुनि का स्तुति तो सुनो, क्योंकि उस तरह की स्तुति भगवान खोजते हैं। देखो एक चीज़ है, बहुत मुख्य बात को, स्तुति करने से पहले थोड़ा सावधान कर पुनि मन शंकर, है ना? रामचरितमानस में भी देखो एक शब्द आया है। भोले बाबा भी सावधान करते हैं स्तुति करने से पहले। अरे कहाँ कहाँ घूम रहे हो, सावधान हो जाओ, हम जिनकी स्तुति करने जा रहे हैं वो हमारे इस लोक के सबसे बड़े देव हैं। पूरा चित्त लगा करके स्तुति करना, कोई दूसरी बात चित्त में आवे नहीं उस समय। तो कहते हैं कि हे भगवन, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्व आदि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? अत्रि मुनि उनसे पूछ रहे हैं कि मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से, और आप तो तीनों सबसे बड़े देव, हम तो संतान, हम तो कहते कि मेरे जैसा संतान मुझे प्राप्त हो, इसके लिए तप कर रहे थे ना। वो गृहस्थाश्रम में जाना चाह रहे थे, पिता की आज्ञा, ब्रह्मा जी की आज्ञा हो गई थी कि तुम सृष्टि की संरचना करो अत्रि। उससे पहले तप करना शुरू कर दिया उन्होंने, सृष्टि संरचना करने से। तो ठीक सही प्रश्न था उनका कि आप तीनों तो बड़े देव हैं, हम तो किसी दूसरे कारण से तप कर रहे थे। अब आप बताइए कि आप में से वे कौन महान भाव हैं जिनको मैंने बुलाया था? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से विविध पूजोपचारों के द्वारा केवल एक ही भगवान का चिंतन किया था। देखो यहाँ पर एक
एक थोड़ा सा संकेत है, 3 रूप में तो मैंने आपको कहा नहीं। मैं तो उस परमात्मा का चिंतन कर रहा था जिसने आप तीनों को बनाया। ध्यान दो, उनका चिंतन हम कर रहे थे, उस भगवान का। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? हम लोग गड़बड़ा जाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव में गड़बड़ा जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। राम जी को छोड़ दिए और भोले बाबा के पीछे, ब्रह्मा जी के पीछे। कृष्ण भगवान अपने लीला में तो ब्रह्मा जी को कई बार छकाए, गाय चुरा के लेके भाग गए थे। और ऐसा गाय उन्होंने समूचे ब्रज में गऊ वैसा ही गाय बना दिया। ब्रह्मा जी छक गए कि नहीं? बोलो। तो मैंने आप तीनों को तो बुलाया नहीं था, फिर यहाँ तीनों कैसे पधारे? कैसे यहाँ पधारने की कृपा की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बताइए। बहुत उत्तम कोटि के अत्रि मुनि थे, बहुत ऊंचे चिंतन के। देव से देव महादेव से प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्मा से प्रश्न कर रहे हैं जो उनके पिता के रूप में, विष्णु से प्रश्न कर रहे हैं। कितनी उच्च कोटि की ये स्तुति है, सोचो, थोड़ा विचारो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि समर्थ विदुर जी अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंस दिए और सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान ने कहा नहीं, लिखा हुआ है, ध्यान दो। देवताओं ने कहा कि ब्रह्मन तुम सत्य संकल्प हो। तुम तो भगवान को बुला रहे थे, चिंतन कर रहे थे, सही बात तुम कर, सत्य संकल्प हो। अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे, जगदीश्वर भगवान, जगत के ईश्वर जो हम सबों को भी बनाए, तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं शिशु। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। तुम संतान अपने जैसा चाह रहे थे, तो तुम्हारा जो चित्त है, तुम्हारे भीतर जो गुण है, वो हम 3 में समाया हुआ है। अकेले भगवान इसको नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम तीनों को भेज दिए कि तुम तीनों जाओ 3 रूप में, पुत्र के रूप में। ये तो अतिरिक्त बहुत बड़ा पुण्य है। देखो यहीं पर आपके उनका दुर्वासा ऋषि का, महादेव भोले बाबा से दुर्वासा ऋषि का आगमन हो रहा है त्रिज्या पुत्र के रूप में। सोचो जो कितना आगे कार्य करेंगे। संसार में कुछ होने वाला है, भगवान जानते हैं कि अत्रि को
तो सृष्टि रचना करने के लिए कहा गया, इसके पीछे कुछ रहस्य है, आगे बहुत सारा कार्य दुर्वासा को करना है। तो दत्तात्रेय जी, दुर्वासा और चंद्रमा, अभी भी है चंद्रमा, देख रहे हो ना, इन लोगों का कुछ कार्य होने वाला है। जो अत्रि मुनि का संतान संसार के कल्याण के लिए कुछ कार्य करने वाला संतान सवाने वाला है, उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। हम लोग कल के भजन को आगे बढ़ाएं। तो भजन था हमारा के श्री हरि गुरु पद कमल भजहूं, 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 मन तजे अभिमान, अजहि से भक्त पाए हरि, जहि से भक्त पाए हरि, सुख निधान भगवान, सुख निधान भगवान। तो इस भगवान को प्राप्त करने के 6 साधन तो हम लोग सुन चुके। 6ठा साधन कल सुने थे कि ये जो हमारे 6 दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इसके बारे में हल्का सा चर्चा रामचरितमानस में भी है, सुंदरकांड में भी है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब तज रघुवीर भजहूं भजहि के संग। तो ये देखो, यहाँ की तो 4 की चर्चा आई, लेकिन आगे उत्तरकांड में आगुसुंड जी 6 की बात करते हैं। जब गरुड़ जी को समझा रहे हैं, तो इसको आपको त्यागना होगा। अगर जनक सुता के पति रघुपति की कृपा आपको अगर प्राप्त करनी है, तो इन 6 को आपको त्यागना होगा, तभी भगवान का आपको कृपा प्राप्त होगा। 7 सप्त धातु निर्मित तनु। अब ये 7वां जो हमारा पक्ष है, सप्तमी, ये क्या हमको संकेत कर रहा है? ये संकेत हमको करता है कि सप्तमी समान 7वां साधन यह है कि जो 7 धातुएं हैं, 7 धातु कौन कौन है भाई? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा
और शुक्र विज्ञान में भी हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये 7 धातुओं से हमारा शरीर जो है ना, जो कार्य कर रहा है, ये 7 धातुएं हैं, इन्हीं से बना हुआ है तो ये बहुत अपवित्र, क्षणभंगुर है। ये शरीर जो है अपवित्र भी है, क्षणभंगुर भी है, लेकिन बड़ा दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। ये शरीर दुर्लभ मनुष्य कहा गया है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा तो है, इसीलिए अति दुर्लभ है। भगवान राम खुद कह रहे हैं, अपवित्र है, क्षणभंगुर है, लेकिन बहुत दुर्लभ। तो इस पर विचार करने के लिए तुलसी बाबा कहते हैं, ये सप्तमी जो है हमें ये 7 धातु पर विचार करने के लिए कहता है कि 7 सप्त धातु निर्मित तनु, 7 सप्त धातु निर्मित तनु करिए विचार। अते ही तनु केर एक फल, सप्त धातु से तो ये बना हुआ है, क्षणभंगुर है, बड़ा अपवित्र है, लेकिन इस तन पर थोड़ा विचार कीजिए। ते ही तनु केर एक फल, कीजय पर उपकार, कीजय पर उपकार। तेहि तनु केर एक फल, कीजय पर उपकार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अरे भगवान राम कह रहे हैं, धर्म के बारे में भगवान से पूछ लिया। कहे कि देखो ये पर उपकार जो शब्द है ना, भगवान ने ही कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं दुखदाई। अब सोचो, विचारो, बहुत तुलसी बाबा ने बहुत दूर की बात कह दी। कहते हैं कि ये 7 धातुओं से ये 7वां साधन, सप्तमी के समान 7वां साधन यह है कि 7 धातुओं से बने हुए इस अपवित्र क्षणभंगुर परंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर पर विचार करना चाहिए। इस शरीर का केवल ये एक यही फल है कि इससे परोपकार ही किया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे